आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से फिर से मिलने का मौका मिला है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 24/3/2025 और आज सुबह के हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। जो मेरा बहन भाई ऑनलाइन में 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। और मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ जिन मेरे भाई बहनों के पास समय नहीं है, किसी कारण से, ड्यूटी के कारण से, जो किसी की समस्या से बाइबल नहीं पढ़ पाते, तो मैं उनके लिए वचन पढ़ता हूँ, ताकि ये बेसिक बाइबल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये उनके हृदय और मनों में काम करे, क्योंकि ये भी एक जरिया है परमेश्वर का विश्वासियों से बात करने का। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि हम पवित्र आत्मा को पाकर, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम पवित्र आत्मा की चीज़ों को नहीं जान सकते। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हे राजा, हे प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। प्रभु, तेरे महान कार्यों को हम जीभ से वर्णन नहीं कर सकते, न जितने हमारे हृदयों में तेरे प्रति मेरे राजा जो भी चीज़ें प्रभु जी, क्योंकि तेरा प्रेम शब्दों से नहीं बताया जा सकता। प्रभु, तूने हमसे इतना प्रेम किया मेरे राजा कि हमारे लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर हम पापी मनुष्यों के बीच में आया प्रभु रहा। इसलिए और प्रभु, जाते समय प्रभु, जब लोगों ने तुझे पुकारा मेरे राजा, तेरे चेलों ने, तूने कहा मैं तुम्हें सहायक दिए जाता हूँ प्रभु। वो पवित्र आत्मा दिया मेरे खुदावन। तूने कहा 2 से 3 लोग जहाँ मेरे संग एक संग बैठकर मुझे पुकारेंगे, मैं वहाँ आऊँगा प्रभु। आइए पवित्र आत्मा प्रत्येक ऑनलाइन जन ऑफलाइन को छू लीजिए प्रभु, ताकि तेरा पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में, हमारे मनों में और जीवनों में हमारी अगुवाई कर सके, हमारे मनों में काम कर सके। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक में से 2 अध्याय 1 से लेकर 24 वचन। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उसी समय हुई जब विक्नियूस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर में गए। अंत यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर के यहूदिया में दाऊद के नगर बेहतलम को गया और अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उसके वहाँ रहते हुए उसके जाने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में निकले गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही प्रभु मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम्हें एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। और तब एकाएक उस दूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में उसकी प्रसन्नता है, शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास वे स्वर्ग से चले गए, तो गड्डियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्होंने यह देखा कि यह बात जो उस बालक के विषय में उससे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन्हें बातों को जो गडरियाँ उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। मैं और गडरिये जैसे उनसे कहा गया था, वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब
8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये सुबह का वचन है और ये हमारे हृदय और मनों में काम करे। जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई इसे सुने वो एक दूसरे को शेयर करें ताकि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह की।